यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम एलिया और सारपत की विधवा की बात देखने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का ये वचन एलिया के पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रह। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। अतः वो वहां से चल दिया और सारपत को गया। नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। जब वो लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं 2-1 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊं और हम उसे खाए फिर मर जाए। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा, जो घर के स्वामिनी थी, रोगी हुआ और उसका रोग यहाँ तक बढ़ा कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वो एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? एलिया ने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वो उसे उसकी गोद से लेकर उस अटारी पर ले गया जहां वो स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लेटा दिया। तब एलिया ने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ, इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वो
बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। एलिया की ये बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसमें फिर आ गया और वो जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख, तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वो सच होता है। हमारे जीवित परमेश्वर के जीवित वचनों को चित्र सहित सुनने के लिए लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।